बच्चों, आज हम ज्यामितीय गणित का ज्यामितीय भाग हम लोग आरंभ करते हैं। ज्यामितीय भाग छठी कक्षा की किताब से शुरू हो जाता है, छठा, सातवां, आठवां। उसके बाद ऊपर आप जहाँ तक गणित पढ़ेंगे ज्यामिति आपके साथ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऊपर क्लास में जाएंगे तो नीचे क्लास वाला उपयोगी नहीं होगा। आप चाहे 10 क्लास के हों, चाहे 11 क्लास के हों, ये बराबर उपयोगी चीज़ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि छठी कक्षा से शुरू होती है। तो यहाँ हम बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, फिर रेखा युग्म, बहुत सारी चीज़ होगा। आज हमारा परिचय सिर्फ ले रहे हैं। परिचय का क्लास ज़रूर करना चाहिए। आप जब कोई नया गणित शुरू होता है तो बहुत आसान रहता है, लेकिन इस शुरू का 1-2 क्लास नहीं होने से फिर बाद में वही चीज़ समझ में नहीं आता है तो लगता है कि गणित बोझिल है, भारी है, उबाऊ है, तो फिर रुचि ख़त्म हो जाती है। आज हम लोग रेखा गणित में सबसे पहले बिंदु की चर्चा करते हैं। हम बिंदु कहते हैं, बिंदु आप सब जानते हैं कि एक बिंदु मात्र, ये हम छू दिए, ये बिंदु हो गया, एक बिंदु पड़ गया। इस तरह से हम देखते हैं कि सफ़ेद बिंदु बहुत सारा इस ब्लैक बोर्ड पर पड़ा हुआ है। कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, कुछ और छोटा है, कुछ और छोटा है। तो यह एक सैद्धांतिक बात है कि जितना छोटा हम समझ सकें वो बिंदु है। हम अगर किसी बच्चा को कहेंगे तो ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, और ये सबसे छोटा है, ये भी बिंदु है। लेकिन हम बिंदु की कल्पना उस स्तर तक ले जाके करते हैं जहाँ की बहुत छोटा से छोटा हो। यानी कि बिंदु का सिर्फ अस्तित्व है, न उसमें लंबाई है, न चौड़ाई है, कुछ भी नहीं है। बिंदु सिर्फ अस्तित्व होता है। तो परिभाषा हम लोग छोटी बात है, हम लोग ज़्यादा चर्चा करें। किताब में इसके बारे में एक आध लाइन में लिख दिया है कि इसका सिर्फ अस्तित्व होता है। इसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक अस्तित्व होता है। तो चलिए, छोटी बात है, इसकी चर्चा हम लोग लिख करके नहीं करते हैं। आगे आते हैं रेखा। रेखा, ये एक रेखा है, हो गई, हम लोग ये समझते हैं। रेखा के बारे में ये कंसेप्ट रहता है कि रेखा इधर भी अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक जाती है। क्योंकि हमारा ब्लैक बोर्ड सीमित है, हमारा कॉपी सीमित रहता है, हमारा सब कुछ सीमा में है। लेकिन रेखा का कंसेप्ट जब आता है तो ये रहता है कि ये अनंत दूरी तक जाता है। एक चीज़, बिंदु के बारे में एक चीज़ हम भूल गए, उसकी चर्चा कर देते हैं। ये बिंदु है, ये भी बिंदु है। बिंदु को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से इसको निर्देशित किया जाता है। ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं बिंदु को। तो अब ये चीज़ हम समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा के कंसेप्ट में ये बात होती है कि ये एक बिंदुओं का समूह होता है। छोटा छोटा बिंदु है और यही जुड़ करके ये एक रेखा बना देती है। असंख्य बिंदु है, किसी 2 बिंदु के बीच में असंख्य बिंदु आएंगी। तो ये एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो अगर हम यह कहते हैं कि ए और बी, यहाँ 2 बिंदु हैं, रेखा पर 2 बिंदु हैं, और ये ए बी हमारा जो हो गया, ये रेखा खंड हो गया। क्लियर है? ए बी हमारा रेखा खंड हो गया। लेकिन इस तरह से अगर हम डिनोट करते हैं, ऊपर में एक लकीर दे देते हैं, तो ये रेखा खंड को दर्शाता है जिसकी लंबाई ए से बी तक की शॉर्टेस्ट दूरी है, सबसे छोटी दूरी है। इसको अगर हम इस तरह से चले जाते हैं तो ये दूरी नहीं हुआ, ये शॉर्टेस्ट दूरी हुआ। तो जो शॉर्टेस्ट दूरी, न्यूनतम दूरी को जो दर्शाता है वो सरल रेखा हो गई। सरल रेखा खंड, सरल रेखा खंड। ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है, ये शॉर्टेस्ट दूरी हमेशा तय करती है। अब हम ये कंसेप्ट आया किनारे, इस तरह से ए से बी तक जाने के लिए ये रास्ता भी हो गया, ए और बी। मान लेते हैं यहाँ पी दे दिए, ये पी और क्यू तक ये रास्ते से भी जा सकते थे, ये रास्ते से भी जा सकते, 2 बिंदु हैं। तो ये हो गया हमारा सरल रेखा, सरल रेखा खंड। और ये वक्र हो गया, वक्र का मतलब हुआ टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा
वक्र रेखा, रेखाखंड, ये वक्र रेखाखंड हो गया। वक्र का मतलब हो गया कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया। वक्र हम लोग एक ये एक हम लोग एक ऋषि मुनि के बारे में पढ़ते हैं जिनका कि 8 अंग वक्र था, तो वक्र का मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा था वो, तो सभी अंग उनका वक्र था। तो ये वक्र का मतलब ही हो गया कि टेढ़ा। P से Q तक जाने का और दूसरा कोई भी रास्ता होगा ये वक्र रेखा होगा। ऐसे ऐसे करके जाएंगे, ये वक्र रेखा हो गया। तो वक्र रेखा और सरल रेखा हम समझ गए। ये हमारी सरल रेखा हो गई, दोनों तरफ एरो दे दिए, और ये वक्र रेखा होगी। वक्र रेखा हम दे सकते हैं, एरो दे देंगे, रेखा का अंत नहीं है, ये भी चलेगा जहाँ तक चलेगा। हम लोग रेखाखंड, एक चीज़ और हम देखते हैं, रेखा को दर्शाने के लिए, रेखाखंड को दर्शाने के लिए हम AB के ऊपर में एक बार दे दिए, एक लकीर दे दिए। लेकिन AB अगर रेखा को दर्शाना है तो हम लोग इसको इस तरह से दे करके ऐसे लिख देते हैं। यानी कि एक रेखा है जो A और B बिंदु से गुजरती है। ये एक रेखा है जो A और B बिंदु से गुजरती है। ये क्या कहता है? एक रेखाखंड है जो A और B को मिलाती है, और इसकी लंबाई हम लोग समझ सकते हैं, A और B के बीच की दूरी। तो रेखाखंड की एक लंबाई होती है, रेखा की लंबाई अनंत होती है। ये इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम रेखा की लंबाई नहीं निकाल सकते। एक चीज़ और हम चर्चा कर रहे हैं, बिंदु को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रेखा को ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन इसको हम लोग ऐसे, अंग्रेजी का स्मॉल लेटर, चलिए इसको मिटा करके थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये चूँकि दिमाग में याद रखना है। बिंदु का प्रदर्शन, निर्देशन लिखते हैं, निर्देशन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा किया जाता है। जैसे बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु A आदि। इस तरह से हम लोग करते हैं। रेखा का निरूपण कैसे करते हैं? निर्देशन, निरूपण बेहतर रहेगा, ठीक है, अच्छा है। निरूपण, रेखा का निरूपण, रेखा का निरूपण AB दोनों तरफ एरो, यदि रेखा बिंदु A और बिंदु B से गुजरती है। क्लियर है? तो हम AB लिख करके हम लोग इस तरह से ऊपर में एक दोनों तरफ एरो लकीर खींच करके दोनों तरफ एरो का निर्देशन कर देते हैं। दूसरा निरूपण क्या हो गया? ये तो एक निरूपण हो गया। दूसरा निरूपण हो गया अंग्रेजी के इस छोटे लेटर, छोटे अक्षरों द्वारा रेखा का निरूपण होता है, निरूपण होता है। जैसे L, जैसे लिख देते हैं, जैसे L, M, N, ETC आदि, ये हम लोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बिंदु और रेखा, इस दोनों का निरूपण हम लोग समझ गए। आगे हम लोग यह समझ सकते हैं कि रेखा किस किस रूप में आता है। अगर दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, दो रेखा एक दूसरे से मिल रही है, तो हम उसको किन किन कंडीशनों में, परिस्थितियों में हम क्या क्या कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
तो छोटी सी बात है, इसलिए आप दिमाग में इसको बैठा भी सकते हैं। हम लिख इसलिए दिए कि ये आपके जब आप रिवीजन करेंगे तो आप वो एक दिमाग में एक फिगर बन जाएगा कि बिंदु को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रेखा को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। रेखा के ऊपर में अगर वह रेखा ए बी से गुजरती है तो ए बी लिख करके ऊपर में हम लोग दोनों तरफ एरो दे देते हैं। हम लोग अगर यहाँ ये कहते हैं एक ये रेखा है, ये रेखा है, ये हो गया एल, क्लियर है। रेखा को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये एम हो गया, स्मॉल लेटर से डिनोट किए। दोनों एक जगह ही काटेगा। ये दिख रहा है कि इतना लंबा चौड़ा काटा है, लेकिन क्योंकि हमारा चौक मोटा लिख रहा है इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है कि इसमें लग रहा है कि 200-400 बिंदु से गुजर रहा है। ऐसा नहीं है। जब रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक ही बिंदु से पर काटती है, और ये बिंदु हम कुछ भी नाम देंगे लेकिन कैपिटल लेटर से देंगे। पी से इसलिए शुरू करते हैं कि पी से पॉइंट होता है, इसलिए प्रायः पी पर इंटरसेक्ट करता है, पी पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखा पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो जब ये रेखा युग्म हो गया, दो रेखा एक दूसरे को कहीं काट देती है, या फिर दो रेखा को एक जगह हम लोग इस तरह से नहीं काट रही है तो इस तरह से रहेगा कि ये एल हो गया, ये एम हो गया। दो रेखा एक बार अगर प्रदर्शित किया जाए तो रेखा युग्म हो जाता है। अब रेखा युग्म ये इस तरह से हो सकता है जो कभी नहीं कटेगा, समान ये दोनों बराबर दूरी बना के चढ़ेगा, कभी नहीं कटेगा। तो ऐसी रेखाओं को, ऐसे रेखा युग्म को समांतर रेखा कहते हैं, और ऐसे रेखा युग्म को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्लियर है? छोटी सी बात है। अगर रेखा कभी नहीं काटेगा, ये चलेगा समान दूरी, यहाँ जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ भी है, तो क्लियर है कि ये कभी मिलेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। जैसे रेल का पटरी होता है, कभी एक दूसरे से नहीं मिलता, मिलेगा तो एक्सीडेंट कर जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट कर जाएगी। इसलिए ये रेल की पटरी कभी नहीं मिलती है, एकदम जहाँ तक जाए, कलकत्ता से दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी चले जाएं, पूरी दुनिया घूम जाएं, लेकिन रेल की पटरी मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो वैसी रेखाओं को, वैसे रेखा युग्म को समांतर कहते हैं। ये 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, जितना हम बना सकते हैं वो हम बना सकते हैं। जब रेखा एक दूसरे को काट दी तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। ये क्या हो गई? तो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किसको कहेंगे? वे रेखा, वैसी रेखाएं, वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी, वैसी सरल रेखाएं, ये बेहतर रहेगा कहना, है ना, वैसी सरल रेखाएं। क्योंकि हम लोग सिर्फ सरल रेखा की ही चर्चा करेंगे, तो आप सरल रेखा को ही कंसेप्ट में रखिए, इसलिए सरल रेखा की चर्चा कर रहे हैं। वक्र रेखा तो रेखा का एक प्रकार हुआ, तो वो हमको समझाना था, समझा दिए। जिनके बीच की दूरी हर जगह समान हो, अर्थात वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले। जब दूरी समान है तो कभी नहीं मिलेगा, तो ये समांतर रेखा कहलाई। समांतर रेखाएं कहलाती है। क्लियर है? समांतर रेखाएं कैसी रेखाएं को कहते हैं? वैसी सरल रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह समान हो, अर्थात वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो समांतर रेखाएं का उदाहरण आप बहुत सारा समझ सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, इसका ये दोनों पट्टी कभी नहीं मिलेगा, आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों पट्टी कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल दैनिक जीवन में देखते हैं। आप खुद भी देखेंगे, खोजेंगे कि समांतर रेखाएं कहाँ कहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में घर कर गई हैं,
जगह बनाए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये समांतर रेखाएं होंगी, ये समांतर रेखाएं। अब इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, और इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है। तो जब 2 या 2, तो ये एक बिंदुगामी भी इसको कहते हैं, एक बिंदुगामी रेखाएं इसको कहते हैं। लेकिन इसके पहले एक बिंदु रेखाएं, गामी रेखाएं से पहले इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, हमको लग रहा है कि सब कुछ दिमाग में बैठते जा रहा होगा, छोटी छोटी बात है। आज हम लोग सिर्फ परिचय दे रहे हैं, और परिचय किसी भी चीज़ का आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान को यहाँ रखने की आवश्यकता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब 2 या अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, रेखाएं कहलाती हैं। एक बिंदु पर अगर कह देंगे तो प्रतिच्छेदी नहीं कह के, जैसे हम 2 या 2 से अधिक रेखा की चर्चा कर दिए, कहते हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, सिर्फ प्रतिच्छेद करे। यहाँ जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो कहेंगे एक बिंदुगामी रेखाएं, प्रतिच्छेदी तो हुई ही, लेकिन ये सभी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक बिंदुगामी रेखाएं हो जाएंगी। तो ये अलग चीज़ हो गया। और प्रतिच्छेदी रेखा हम लोग इसको, जैसे कि 2 रेखा का चर्चा किए थे, तो बस सिर्फ 2 रेखा में हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा ज़्यादा बेहतर से समझ रहे हैं। ये L हो गया, ये M हो गया, ये L और M। एक बिंदुगामी रेखाएं में हम 2 से अधिक भी चर्चा करेंगे, उसका भी फिगर बनाएंगे। यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं में एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा होती है, उसको लंब रेखा कहते हैं। लंब ये सभी चीज़ हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग आता है। आप खिड़की का ग्रिल देखते होंगे तो ऐसे प्रतिच्छेद करते रहता है, एक दूसरे को काटते रहता है। कहीं भी हम देखते हैं घर आंगन का किनारा एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो दैनिक जीवन में ज्यामिति उतना घुसा हुआ है जितना कि हमारे जीवन में हमारा भोजन घुसा हुआ है। हम चूँकि ज्योमेट्री के बिना हम सांस ले सकते हैं, जी जाते हैं, हमारी ज़िंदगी जी लेता है, लेकिन जब ज़िंदगी में कुछ सीखने की आवश्यकता होती है तो ज्यामिति हर कदम पर रहता है और उसको तो जानना ही ज़रूरी होता है, जानना ही पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर लंब रेखा की चर्चा आप करते हैं। हमको लगता है कि दिमाग में सब बैठ गया है आपके दिमाग में। फिर एक बार हम लोग एक रिवीजन कर देते हैं कि हम लोग सबसे पहले देखिए बिंदु का एक अस्तित्व तो होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता। जैसे कि ये एक बिंदु हो गया, यहाँ पर ये बिंदु कुछ छोटा कुछ बड़ा है, तो बड़ा को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं मजबूरी में, लेकिन जो सही अवधारणा बिंदु की है वो बिल्कुल छोटा, एज ए स्मॉल एज वी प्लीज़, जितना संभव हो हम उसको छोटा कर लें तो वो हमारा सही बिंदु को निरूपित करेगा। रेखा मेनली मुख्य रूप से हम लोग सरल रेखा की चर्चा करते हैं कि सरल रेखा हमारी ये रेखा है, इसका आदि नहीं है, इसका अंत नहीं है, न इस कहीं से शुरू होता है न कहीं पर ख़त्म होता है। इधर भी अनंत दूरी तक जाएगा, इधर भी अनंत दूरी तक जाएगा। रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं,
ABCD क्या क्या होता है। मान लेते हैं ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो इसको रेखाखंड कहेंगे और रेखाखंड को दर्शाएंगे AB इस तरह से। रेखा को जब दर्शाना होगा तो ये रेखा AB से होकर के गुजरती है, इसलिए AB के ऊपर में इस तरह की लकीर दे दी है जो कि रेखा के निर्देशित करता है। तो ये रेखा AB हो गया, ये रेखाखंड AB हो गया। रेखा की लंबाई हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, रेखाखंड की लंबाई निकाल सकते हैं क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। रेखाखंड हम लोग समझ गए। अब रेखाखंड में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, तो प्रतिच्छेदी रेखा की चर्चा कर लिए। अब लंब रेखा क्या होती है, जैसे कि एक साहुल को हम लटका दें। साहुल नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ये समझ जाइए, किसी पत्थर को रस्सी से धागा से बांध करके अगर हम इसको लटका देते हैं, ये पत्थर है हमारा और इसको धागा से बांध करके लटकाए, तो लटकाए तो ये बिल्कुल ऐसे लटकेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं ना होगा, ये आप समझ सकते हैं, ऐसे नहीं बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे लटकेगा। आप कहेंगे कि ये तो सीधा लटका, इसको कहेंगे आप टेढ़ा। टेढ़ा तो नहीं है, सीधा ये भी है, लेकिन आप अभी तक जो ज्यामिति सीखे हैं या नहीं सीखे हैं तो उसमें आप कहेंगे तो बिल्कुल सीधा लटका हुआ। किसके सीधा है, ये इसको उदग्र कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे गणित में, उदग्र वर्टिकल। ये और ये जो रेखा है ये भी, इसको भी आप सीधा कहेंगे, ये भी बिल्कुल सीधा है। ये अगर ऐसे हो जाएगा तो कहेंगे तो टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं, इसको गणित में कहेंगे झुका हुआ, इनक्लाइन कहेंगे, अवतल कहेंगे, झुका हुआ, नत कहेंगे, नत कहेंगे, अवतल नहीं कहेंगे। तो ये हमारा सीधा हो गया, एक ये सीधा हो गया और एक ये सीधा हो गया। समझ गए बात, क्लियर है। हमारा जो ज़मीन है, घर का फर्श है, वो ये सीधा है, हमारा जो ये दीवार है सो ये सीधा है। तो ये सीधा को हम लोग क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज, क्षैतिज, हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल, अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और ये सीधा को वर्टिकल, ये तो होता ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। ये तो हमको ऐसे टेढ़ा करने के लिए, इसको मैंने तिरछा करने के लिए हमको तो हाथ से पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर हम फ्रीली इसको लटकने देते हैं किसी पत्थर को धागे से बांध करके तो बिल्कुल इस तरह से लटकेगा। और इसको कहते हैं उदग्र, उदग्र। आप समझ गए उदग्र किसको कहते हैं, जिसको आप ऊपर नीचे सीधा कहते हैं वही उदग्र हुआ। जिसको आप सोया हुआ को सीधा कहते हैं वो क्षैतिज हुआ। हमारी ज़मीन क्षैतिज है, टेबल का ये किनारा क्षैतिज है और टेबल का जो पैर है सो उदग्र है। तो इस दोनों के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। देखिए ये भी एक क्षैतिज है, एक उदग्र है। तो ये जो कोण बना इसको कहते हैं लंब कोण, लंब कोण। और ऐसी रेखा को लंबवत रेखा कहते हैं, लंबवत रेखा। क्लियर है, परिभाषा हम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिए, लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं है। गणित में याद करने की आवश्यकता, आप समझ जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए। कोई पूछे तो बोल दीजिए, हाँ कुछ छूटना नहीं चाहिए, जो जब आप बोलेंगे तो छूटना नहीं चाहिए। ये हो गया हमारा लंबकोण। इसी को गणित में समकोण भी कहते हैं, समकोण। अंग्रेजी में कभी टीचर कहेंगे राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। ये समकोण हो गया हमारा लंबकोण। तो अब लंबवत रेखा किसको कहेंगे, दो रेखाएं, ये रेखा बनाए हैं, तो चलिए इसको ऐसे कर दिए, ये ऐसे हो गया, ये इधर आ जाती है, ऐसे हो गया, रेखा हो गया। रेखा का तो अंत होता नहीं है। ये समझाने के लिए हम लोग ये साहुल लटका दिए थे, पत्थर बांध के लटका दिए थे, लेकिन रेखा है तो ये नीचे भी जाएगा। तो ये क्षैतिज रेखा और ये उदग्र रेखा, इस दोनों के बीच में जो कोण बन गया इसको लंब कोण कहेंगे। यदि दो रेखा के बीच में समकोण बनता हो तो ऐसी रेखाओं को लंब रेखा कहते हैं, लंबवत रेखा या लंब रेखा। यदि दो रेखाओं के बीच समकोण बनता हो, समकोण बनता हो तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं।
बात समझ में आ गया, कोई विशेष बात है नहीं। अब लंब रेखा का भी आपको बहुत सारा उदाहरण है। किसी किताब का किनारा, दोनों किनारा लंब है, आप समझ रहे हैं। ये उंगली अभी लंब रेखा है, ये नहीं लंब है, ये थोड़ा सा झुक गया, मैंने ज़्यादा हो गया, ये एंगल ज़्यादा हो गया, तो 90 डिग्री की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग लंब और समकोण की चर्चा कर रहे हैं। तो लंबवत रेखा, यदि दो रेखाओं के बीच समकोण बनता, समकोण कैसे बनता है, एक उदग्र और एक क्षैतिज अगर रहता है, जिसको कि अभी तक आप कहते थे कि सोया हुआ सीधा है, एगो खड़ा सीधा है, तो इस दोनों के बीच जो एंगल बना, कोण बना, इसको समकोण कहते हैं। कोण की भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अब ये छोटा छोटा चीज़ है, ये समझ जाएंगे तो कोण में समझाने में भी आसानी होगी। अब हम लोग एक चीज़ छूट गया है, किरण की चर्चा कर लेते हैं। रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा के बीच जो कोण बना, जो झुका हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग देखे, कोण की चर्चा नहीं किए हैं, कोण की चर्चा होगी आज। किरण जैसा कि इसका नाम है, उसके अनुसार ये किरण कहाँ से निकलती है? किरण हम लोग लैंप जलाते हैं तो किरण निकलती है, सूरज से किरण आती है, टॉर्च जलाते हैं तो किरण निकलती है। यहाँ पर हम लोग टॉर्च जला दिए हैं तो इससे किरण निकली है इस तरह से। ये टॉर्च हमारा यहाँ पर है और इससे किरण निकली है इस तरह से। आप देखते हैं सीधी रेखा में जाती है। तो किरण में क्या होता है, यह भी, ये तो एक रेखा नहीं है, ये रेखाओं का एक बीम है। किरण जो है सो रेखाओं का बीम होता है। किरण भी आता है ज्योमेट्री में, तो किरण की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया। किरण हो गया, बीम हो गया, रेज ऑफ लाइट होता है। तो ये हम लोग चर्चा बाद की बात हो गई। हम लोग यहाँ पर किरण का जब चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे कि किरण भी एक रेखा खंड कह सकते हैं। रेखा खंड में तो लंबाई सीमित हो जाती है, लेकिन इसको खंड से बेहतर कहेंगे कि ऐसी रेखा है जिसका आरंभिक बिंदु है, अंत बिंदु नहीं है। क्योंकि यहाँ से टॉर्च से जब किरण निकली तो कहाँ तक जाएगी ये निश्चित नहीं है, ये अनंत दूरी तक जाएगी, इसी को किरण कहते हैं। तो चलिए, ये भी रेखाखंड नहीं आएगा। रेखाखंड में एक लंबाई होती है, इसमें लंबाई नहीं हम लोग कहेंगे। हाँ, लेकिन आरंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं है, टर्मिनल पॉइंट नहीं है, ओरिजिनल पॉइंट है इसमें। रेखा में क्या होता था, ओरिजिनल पॉइंट भी नहीं है, कहाँ से शुरुआत हुआ ये भी नहीं है, और कहाँ अंत हो रहा है ये भी नहीं पता चलता था। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा किरण के बारे में कहते हैं। किरण में आरंभिक बिंदु तो होता है, पर अंतिम बिंदु नहीं होता है। अर्थात इसकी भी लंबाई नहीं निकाली, अर्थात इसकी भी लंबाई अनंत होती है। तो ये हो गया, ये तो टॉर्च का उदाहरण दिए थे, एक इस तरह से हम दे दिए। देखिए, एक तरफ तो ये किरण है, इधर जाएगा, ये यहाँ पर हम A लिख सकते हैं, ये P लिख सकते हैं, इस पर भी अनंत बिंदु होगा, लेकिन इसका अंतिम बिंदु पर हम Q नहीं लिख देंगे, नहीं तो AQ हमारा रेखाखंड हो जाएगा। तो ये हम, चलिए इसको मिटा दें। ये इस पर एक बिंदु कहीं हो सकता है, P, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ B पर ये टर्मिनेट कर गया, बंद हो गया, ऐसा नहीं है। किरण में आरंभ हुआ, अंत नहीं हुआ, इसकी भी लंबाई अनंत होती है। तो हमको लगता है कि ये जितना हम लोग हेडिंग आज दिए थे, शीर्षक दिए थे, जिसके बारे में लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बिंदु हो गया, रेखा समझ गए हम लोग, रेखा में सरल रेखा और वक्र रेखा हो गया। फिर उस रेखा में हम लोग देखे कि तिर्यक छेदी रेखा हो गई। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है किसी बिंदु पर, तो वो तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
और जब रेखा एक दूसरे पर लंब हो जाता है, समकोण बनाता है, तो उसको लंब रेखा कहते हैं। उसके बाद किरण में हम लोग देखें कि किरण का आरंभ होता है, एक टॉर्च का उदाहरण हम लोग ले करके समझ सकते हैं कि इसका शुरुआत तो हुआ टॉर्च से, लेकिन कहाँ तक गया सो अंत नहीं पता चला। तो अगर ऐसा हमारा संरचना है, ऐसी संरचना अगर हम ज्यामिति में हम देखते हैं तो इसको किरण नाम देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो आरंभिक परिचय था ज्यामिति का वो देख चुके हैं। अब आगे हम लोग रेखा के बारे में देखेंगे, कोण के बारे में देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ज्यामिति आपको बहुत आनंद देगा और इसमें जोड़ घटाव गुना भाग कुछ नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट ये है। इसलिए अगर कोई बच्चे कोई साथी जोड़ घटाव गुना भाग में कमज़ोर है तो भी इसमें वो बहुत मजबूत हो सकता है। थोड़ा लॉजिकल है, ये क्रमिक ज्ञान इसमें ज़रूरी है। इसलिए आज जो हम पढ़ाए इस पर ध्यान देना है, फिर अगले दिन ये क्रमिक ज्ञान रहेगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि कोई चीज़ छूटे नहीं और आगे सीढ़ी हम बढ़ते चलें। क्रमिक सोपानिक ज्ञान ज्यामिति का मिलता रहे आप लोग को। धन्यवाद।